नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 2 बढ़ते कदम। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का समावेश होता है। स्वर और व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं, उनको लिखते कैसे हैं, इन सभी का अभ्यास हमने प्रथम सत्र में किया था। इस इकाई में हम अभ्यास 1 से पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास शुरू करें। अभ्यास 1। हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती से भिन्नता वाले वर्ण ढूंढ निकालिए और लिखिए। गुजराती से भिन्नता वाले वर्ण हमको ढूंढना है और लिखना है। गुजराती और हिंदी दोनों में वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं, इनका अभ्यास करें। जैसे कि ज, क, ख, च, ज, अण, द, फ, ब, भ, ल, अ, ई, उ, ए, ऐ। तो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी और गुजराती दोनों में वर्ण कैसे लिखते हैं और उनका उच्चारण कैसे करते हैं, इनका अभ्यास हमने किया। अभ्यास 2, यह वह। सबसे पहले हम यह शब्द का प्रयोग कब होता है, इनका अभ्यास करेंगे। नज़दीक की एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के लिए यह शब्द का प्रयोग होता है। चित्र द्वारा हम अभ्यास करें। यह पतंग है, यह पुस्तक है, यह घोड़ा है, यह घोड़ा है। चित्र में हमको वस्तु और प्राणी नज़दीक दिखाई देते हैं और एक दिखाई देते हैं, इसलिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है। वह शब्द का प्रयोग कब होता है? दूर की एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। चित्र द्वारा अभ्यास करें। वह पतंग है, वह पुस्तक है, वह घोड़ा है। चित्र में हमको वस्तु और प्राणी दूर दिखाई देते हैं और एक दिखाई देते हैं, इसलिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। अभ्यास 3, यह है, ये है। नज़दीक की एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के लिए यह शब्द का प्रयोग होता है। यह को एक वचन कहते हैं, इसलिए इसमें है शब्द के पर अनुस्वार नहीं होता और 2 मात्राएं होती हैं। चित्र द्वारा अभ्यास करें। यह लड़का है, यह हाथी है, यह लड़की है, यह माला है, यह पुस्तक है। चित्र में हमको वस्तु, व्यक्ति और प्राणी एक दिखाई देते हैं और नज़दीक दिखाई देते हैं, इसलिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है। ये है का प्रयोग कब होता है? नज़दीकी एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों के लिए ये शब्द का प्रयोग होता है। ये को बहुवचन कहते हैं, इसलिए इसमें है शब्द के ऊपर अनुस्वार होता है और 2 मात्राएं होती हैं। चित्र द्वारा अभ्यास करें। ये लड़के हैं, ये हाथी है, ये लड़कियां हैं, ये मालाएं हैं, ये पुस्तकें हैं। चित्र में हमको नज़दीक एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों और प्राणियों नज़र आते हैं, इसलिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है। अभ्यास 4, वह है, वे है। वह शब्द का प्रयोग कब होता है? तो दूर की एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। वह को एक वचन कहते हैं, इसमें है शब्द के ऊपर अनुस्वार नहीं होता। चित्र द्वारा अभ्यास करें। वह चूहा है, वह माली है, वह तितली है, वह कुर्सी है, वह बकरी है। चित्र में हमको प्राणी, व्यक्ति और वस्तु दूर नज़र आती है और एक नज़र आती है, इसलिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। वे शब्द का प्रयोग कब होता है? तो दूर की एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों के लिए वे शब्द का प्रयोग होता है। वे को बहुवचन कहते हैं, इसलिए इसमें है शब्द के पर
अनुस्वार होता है। चित्र द्वारा अभ्यास करें। वे चूहे हैं, वे माली है, वे तितलियाँ हैं, वे कुर्सियाँ हैं, वे बकरियाँ हैं। चित्र में हमको वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों एक से अधिक नज़र आते हैं और दूर नज़र आते हैं, इसलिए वे शब्द का प्रयोग हुआ है। अभ्यास 5। यह, इस। यह शब्द के साथ इस शब्द का प्रयोग होता है। चित्र द्वारा अभ्यास करें। यह अरविंद है, इसके पास किताब है। अरविंद के पास क्या है? तो अरविंद के पास किताब है। ये, इन। ये शब्द के साथ इन शब्द का प्रयोग होता है। ये तितलियाँ हैं, इनके पंख रंग बिरंगे हैं। वह, उस। वह शब्द के साथ उस शब्द का प्रयोग होता है। वह कौवा है, उसका रंग काला है। वे, उन। वे शब्द के साथ उन शब्द का प्रयोग होता है। वे दो पेड़ हैं, उन पर बगुले बैठे हैं। यह, वह को एक वचन कहते हैं और ये और वे दोनों को बहुवचन कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस इकाई में अभ्यास 5 तक का अभ्यास किया। अभी हमने जितना भी अभ्यास किया है, इन पर से कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, यह शब्द का प्रयोग कब होता है? इसका जवाब है, नज़दीक की एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के लिए यह शब्द का प्रयोग होता है। फिर से एक बार जवाब दोहराती हूँ मैं। नज़दीकी एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के लिए यह शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्न 2, वह को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? इसका जवाब है, वह को दूसरे शब्द में एक वचन कहते हैं। प्रश्न 3, ये है, इसमें है शब्द के ऊपर कितनी मात्राएं होती है? इसका जवाब है, ये है, इसमें है शब्द के ऊपर 2 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 4, वे को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? इसका जवाब है, वे को दूसरे शब्द में बहुवचन कहते हैं। प्रश्न 5, ये के साथ और कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब है, ये के साथ इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 6, वे शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? इसका जवाब है, दूर की एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों के लिए वे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। अभी हम अभ्यास 6 से फिर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला शब्द कौन सा है? मैं। तो मैं शब्द का प्रयोग कब होता है? बात करने वाला एक व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग करता है। म वर्ण के ऊपर 2 मात्राएं और अनुस्वार होता है। चित्र द्वारा अभ्यास करें। मैं तुषार हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं दीपाली हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। हम शब्द का प्रयोग कब होता है? तो बात करने वाला एक से अधिक व्यक्ति अपने नाम या मैं के बदले हम शब्द का प्रयोग करता है। फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ कि बात करने वाले एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो अपने नाम या मैं के बदले हम शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्र द्वारा समझे। हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं, हम लड़कियां हैं, हम पढ़ती हैं। तुम की व्याख्या क्या है? तो सुनने वाला व्यक्ति हमसे छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग होता है। चित्र द्वारा अभ्यास करें। तुम विद्यार्थी हो, तुम 4ठी कक्षा में पढ़ते हो। तुम विद्यार्थिनी हो, तुम 4ठी कक्षा में पढ़ती हो। आप शब्द का प्रयोग कब किया जाता है?
तो उसका जवाब है उम्र या पद में हमसे बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप किसान हैं, आप खेती करते हैं, आप डॉक्टर हैं। सॉरी, आप डॉक्टर हैं, आप अस्पताल जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था अभ्यास 6 जिसका हमने अभ्यास किया। अभ्यास 6 में हमने मैं, हम, तुम, आप शब्द का प्रयोग कब करते हैं इनका अभ्यास किया। अभी अभ्यास 7, मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, इनका अभ्यास हम अभ्यास 7 में करेंगे। सबसे पहला शब्द मैं और के अंदर। तो ये मछलियाँ है, मछलियाँ पानी में है। मछलियाँ कहाँ हैं? तो मछलियाँ पानी में है। मछलियाँ जार के अंदर है। जार के अंदर क्या है? तो जार के अंदर मछलियाँ है। मछलियाँ जार के अंदर है। के ऊपर, वह किताब है। किताब मेज पर है। किताब मेज के ऊपर है। के नीचे, यह गाय है। गाय पेड़ के नीचे है। गाय कहाँ है? तो गाय पेड़ के नीचे है। गाय घास खा रही है। गाय क्या खा रही है? तो गाय घास खा रही है। के पास, वह पाठशाला है। पाठशाला के पास पेड़ है। पाठशाला के पास क्या है? तो पाठशाला के पास पेड़ है। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। पेड़ के नीचे कौन खेल रहा है? तो पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अभ्यास 8, मेरा, तुम्हारा, उसका। इन शब्दों का हम चित्र द्वारा अभ्यास करेंगे। यह किताब है। यह मेरी किताब है। वह कलम है। वह अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है। कलम कहाँ है? तो कलम अनिल की जेब में है। यह थैला है। यह नवीन का थैला है। यह उसका थैला है। वह कापी है। वह आशा की कापी है। यह कंपास है। यह तुम्हारा कंपास है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था अभ्यास 8 जिसमें हमने मेरा, तुम्हारा, उसका, इन सभी का अभ्यास हमने चित्र द्वारा किया। अभ्यास 9, क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने, इन सभी शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र पर से हम प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। हमको उदाहरण स्वरूप यह समझाया गया है, जैसे कि प्रश्न पूछा है और इसका जवाब भी नीचे दिया है। जैसे कि यह क्या है? तो यह गाय है। अभी चित्र पर से हम प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, बंदर कहाँ है? तो बंदर पेड़ के ऊपर है। प्रश्न 2, गाय कहाँ है? गाय पेड़ के नीचे है। प्रश्न 3, मोर कब नाचता है? उसका जवाब है मोर आकाश में बादल देखकर नाचता है। प्रश्न 4, बंदर क्या कर रहे हैं? उसका जवाब है बंदर उछल कूद कर रहे हैं। प्रश्न 5, पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं? आपको कितने बंदर दिखाई देते हैं पेड़ के ऊपर? उसका जवाब है पेड़ के ऊपर 2 बंदर है। प्रश्न 6, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? उसका जवाब है बंदर आपस में बातें कर रहे होंगे, हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे? प्रश्न 7, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? आपको लड़की दिखाई देती है ना, गाय के नज़दीक आपको लड़की दिखाई देती है, तो लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? उसका जवाब है लड़की गाय से कह रही होगी अभी तू चरने जा, बाद में मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी।
प्रश्न 8, गाय के पास कौन है? वह क्या कर रही है? उसका जवाब है गाय के पास लड़की है, वह गाय के गले पर हाथ पसारती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर। हमने चित्र देखकर प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास किया। अभी हमने जितना भी पाठ का अभ्यास किया है, जितने भी पाठ का अभ्यास किया है, उसके पर से मैं फिर से आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उसके उत्तर देने रहेंगे। दोगे ना आप उत्तर? तो आओ विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न और उसके उत्तर का अभ्यास करें। सबसे पहला प्रश्न, हम शब्द का प्रयोग कब होता है? उसका जवाब है बात करने वाले एक से अधिक व्यक्ति अपने नाम या मैं के बदले हम शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 2, मछलियाँ किसके अंदर है? उसका जवाब है मछलियाँ जार के अंदर है। प्रश्न 3, किताब कहाँ है? उसका जवाब है किताब मेज के ऊपर है। प्रश्न 4, पेड़ के नीचे कौन खेल रहा है? उसका जवाब है पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर। मुझे आशा है कि इकाई 2 बढ़ते कदम सारे पाठ का अभ्यास आपने शांति से किया होगा, समझा होगा, सुना होगा। प्रश्न के उत्तर का भी अभ्यास आपने शांति से किया होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आप बार बार अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करना ज़रूरी है। यह वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।